पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। पापा कोई मैनिफेस्टो लेके थोड़ी आए थे। पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा। अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता। अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम में। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की। मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे। संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। बड़े खुल के कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का यंग पॉलिटिशियन हूं, आम आदमी पार्टी है। मेरे नेता को तो तुम शाही भी फेंक दो, गाली भी दे दो, पत्थर भी मार दो, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। आप केजरीवाल को खुजलीवाल बोलो, दिन में 10 बार खुजलीवाल बोलो, खांसी वाला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा, जब मैं राहुल को पप्पू बोलूंगा, तो मुझे उसकी छूट होगी। कहते 2000 रुपए का नोट लेकिन एटीएम में फिट नहीं होता। कह रहे नोट का साइज छोटा है, नोट के साइज में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नोट के साइज में प्रॉब्लम नहीं है, ये मोदी जी के दिमाग के साइज में प्रॉब्लम। आईएसआई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी। आईएसआई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी, और मेहमानों जैसी बिरयानी और मटन खिलाते हैं मोदी। अब आएगा ना बेड़ो चाटने में मजा। बहुत ही भावुक और इमोशनल पल है ये मेरे लिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि जब इस देश में पहली बार 70 साल में हिंदुओं के लिए कोई कानून बना, उन हिंदुओं के लिए जिनको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मारा गया है, उनके लिए कोई कानून बना, तो तुम्हें जासूस का शक हो गया। और जो इस हिंदुस्तान में बांग्लादेशी बैठे हैं वो तुम्हारे बाप लगते हैं क्या? रोहिंग्या जो यहाँ बैठे हैं वो तुम्हारे दामाद लगते हैं क्या? टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है वो तुम्हारा जीजा लगता है क्या? उनके बारे में तुमने आज तक नहीं बोला। और एक कानून हिंदुओं के लिए बन गया, सिखों के, बौद्धों के, जैनों के, पारसियों के लिए बन गया, तो तुम्हें परेशानी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2 झूठ बोले। एक तो ये झूठ बोला, और दूसरा झूठ ये बोला कि करोड़ों हिंदू जो यहाँ पर आ जाएंगे तो उनको नौकरी कौन देगा। पहली बात तो कोई करोड़ों हिंदू आ नहीं रहे। जो दिसंबर 2014 तक यहाँ पे थे उनके लिए ये कानून आया है। दूसरी बात यह है कि अगर आ भी जाएंगे करोड़ों हिंदू यहाँ पर, तो करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लात मार के भगाएंगे और उनकी खाली नौकरियों को इनको देंगे। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। 39 साल के कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने ही भाईचारे की भावनाओं को चौराहे पर टांग दिया था। उनके नफरती इरादों को सहलाने वाले बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद उनकी भाषा के सामने छोटे पड़ चुके थे। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जो बीजेपी के नेताजी चाहते। सिसोदिया जी ने ये कहा कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं। इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूं, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। मॉडल टाउन की जनता ने कपिल मिश्रा के खूंखार इरादों पर लोकतंत्र का झाड़ू फेरकर जता दिया था कि वो उनके नफरती इरादों को अपना मुकद्दर बनाने को तैयार नहीं है। कपिल मिश्रा जिंदाबाद। लेकिन कपिल मिश्रा नहीं सुधरे और अब तो बीजेपी के अपने सांसद कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा दिल्ली के अमन चैन के लिए खूंखार और खतरनाक हो चुके हैं। कि जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो है अब ये पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया, ये सारे दिल्ली वासियों का मुद्दा रह गया। सारे दिल्ली वासी खुश तरीके से, शांति के तरीके से रहना चाहते हैं।